स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। ये SCERT द्वारा उत्तराखंड द्वारा निर्मित सेकंड वीक की वर्कशीट है 2021-22 की। आप देखिए क्लास 8th में सब्जेक्ट है साइंस। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ ब्लॉक जिस ब्लॉक में स्कूल है उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है उसका नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा परिवर्तन फिजिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे आकार, उसकी माप, अवस्था, तापमान आदि भौतिक गुण ही चेंज होते हैं। भौतिक परिवर्तन अधिकतर उत्क्रमणीय होते हैं। देखिए समझिए इसको। जैसे हमारे पास पदार्थ है जल, ठीक है। जल को हमने क्या किया, ठंडा किया और ये बन गया बर्फ। बर्फ को हम पिघलाएंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, जल। तो नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जल का स्वरूप नहीं बदल रहा है, वापस हमें पदार्थ प्राप्त हो जा रहा है। तो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। और ये कह रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए जल से को हमने ठंडा किया, जमा दिया तो ये बर्फ बना, और बर्फ को पिघला दिया, उष्मा दिया हमने तो वापस जल बन गया। इनकी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क नोट करना है सेकंड वीक का वर्कशीट को। चलिए जैसे हम बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। बैलून में क्या करते हैं हम, ये बैलून चेंज इट्स साइज एंड शेप एंड ब्लोइंग एयर इनटू इट, हीटिंग ऑफ मिल्क। दूध को गर्म करते हैं, वापस दूध हमें प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन तो होता है लेकिन दूध हमें प्राप्त हो जाता है, नया पदार्थ नहीं बना। बैलून में हमने एयर डाल दी तो एयर निकालने के बाद बैलून उसी शेप में आ जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फैन का है, सीलिंग फैन का स्विच हमने ऑन किया, उसमें घूमने लगता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज में पदार्थ के भौतिक गुण के साथ ही रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं। अब भौतिक गुण क्या है, जो पदार्थ के बाहरी गुण होते हैं, रासायनिक गुण जो उसके आंतरिक गुण होते हैं। और ये रासायनिक जो परिवर्तन है ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय है। जैसे बर्निंग ऑफ ए पेपर और कोल, इनके किसी कागज़ को हमने जला दिया तो वापस कागज़ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। पेपर या कोयले को जला दिया, वापस कोयला प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाता है तो जंग लगने के बाद वो खराब हो जाएगा, वापस उसी अवस्था में लोहा नहीं आ सकता है, नया पदार्थ बन जाएगा। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। और ये अभिक्रिया कैसी है, अधिकतर अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हमने दूध से दही बनाया तो मिल्क से दही बना, तो ये क्रिया अभिक्रिया एक ही दिशा में होगी, ठीक है, कर्ड बन गया। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन हम इसका कर लेते हैं। देखो बच्चों, कॉलम ए में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं जिनको आपको देखना है, प्रत्येक के सामने कॉलम बी में उसको लिखना है, ऑब्जर्व करना है। ये आप सूची अपनी कॉपी में बना लेंगे। ये कॉलम ए, ये कॉलम बी, ये ब्लैंक है, इसमें आपको लिखना है। देखिए, लकड़ी का जलकर गैसों और लकड़ी की राख में बदलना, कौन सा परिवर्तन है, लकड़ी राख में बन जाएगी, वापस लकड़ी प्राप्त नहीं होगी, तो इसके आधार पे आपको यहाँ लिखना है कौन सा चेंज है। फूंक मारकर गुब्बारे का आकार और माप बदलना, गुब्बारे को हमने फुला दिया, परिवर्तन हो गया उसमें,
तो इस आधार पे वापस हमें बैलून प्राप्त हो जाएगा। तो इस आधार पे लिखना है कौन सा परिवर्तन है। पानी को गर्म करने पर यह इसकी वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, पानी को गर्म कर दिया और वाष्प में बदल गया, वाष्प को फिर संघनित किया तो वापस पानी प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा परिवर्तन है ये लिखना है। लोहे की चैन में जंग लगना, लोहे की एक चैन है उसमें जंग लग गया, जंग लगने से वो खराब हो जाएगा, पुनः प्राप्त लोहा नहीं होगा। तो उस आधार पर आपको लिखना है दूध का दही में बदलना, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, दूध से दही बन गई, दही से वापस दूध आप बना सकते हैं या नहीं, तो उस आधार पे आपको लिखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज। ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ से फिर वापस, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, यानी कि दोनों दिशाओं में एक क्रिया होती है। इरिवर्सिबल चेंज, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये कौन से हैं? ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ सकते, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाए। दूध से दही बना, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो सारे क्या है, ये है इरिवर्सिबल चेंज है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे जी? देखिए, नेम ऑफ चेंज, वेदर द चेंज इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपको बताना है कि उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। अच्छा, सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज, मतलब पदार्थ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस और नो। और 26 टाइप ऑफ चेंज इज दिस फिजिकल और केमिकल, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, आपको बताना है। नंबर 1, ड्राइंग ऑफ ए वेट क्लॉथ। ठीक है, जब कपड़े सूखते हैं तो कौन सा क्या होता है, कपड़े सूखकर क्या खराब हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं ना, उस आधार पे आपको लिखना है। श्योरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, इस आधार पे आपको लिखना है। ऑफ द रबर बैंड, रबर बैंड को खींचना, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड का क्या होता है, उस आधार पे आपको लिखना है कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यस या नो, पदार्थ प्राप्त होगा या नहीं, और ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, लिखना है। मेकिंग ऑफ ए एरोप्लेन फॉर्म ऑफ पेपर, एक कागज़ से आपने एरोप्लेन बना दिया तो क्या होगा, अब उसके विषय में आपको लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस, प्रिपरेशन जब निर्मित करते हैं फूड, कौन, प्लांट्स, पौधे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब पौधे भोजन बनाते हैं, उसके आधार पे आपको ये बताना है। आप अपनी कॉपी पे नोट करना है। बर्निंग ऑफ ए पेपर, जब कागज़ जल जाता है तो कागज़ प्राप्त होता है या नहीं, उसके आधार पे आपको ये सब फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। एक कैंडल है, उसको जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इनके दोनों परिवर्तन हैं। कैसे हैं कि हम जानते हैं कि मोमबत्ती वैक्स यानी कि मोम की बनी है, जलती हुई मोमबत्ती में वैक्स मोम गर्म होकर पिघलता है और ठंडा होकर फिर ठोस भी बन जाता है। ठीक है जी। अब मोमबत्ती के जलने के दौरान वैक्स मोम के पिघलने के अतिरिक्त, मोमबत्ती हम जलाते हैं तो कुछ अवशेष रह जाता है, वैक्स जो मोम है कुछ बच जाता है, और बत्ती जो उसके अंदर होती है जिसको हम जलाते हैं उसका क्या होता है, जिसके जलने पर ऊष्मा, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसका बत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और मोम का जो जलना है, पिघलना है, वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए जैसे इसको समझ लीजिए, ये कैंडल है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, विच सब्सटेंस मेल्ट्स ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल। मोमबत्ती के जलने पर क्या हो रहा है, विच सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ जल रहा है। ठीक। दूसरा, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, आपने ऊपर समझा है, उस आधार पे आपको अपनी कॉपी पर इसको नोट करना है, इस वर्कशीट को। देखिए, कैंडल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, इसकी बत्ती जो है वो जल रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और हीट निकल रही है इसके जलने से, और वैक्स पिघलकर यहाँ शेष रह जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।